नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कमाल की वीडियो है, क्योंकि भाई आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही इजराइल ने जो है वो एक नजरुल्ला करके कोई आतंकवादियों का बड़ा सरगना था, सीनियर बंदा था, उसको ठोका था। तो उसके बाद भाई कल फिर ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलें दागी हैं और इसी जो मिसाइलें दागी है इसी को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा नाच गाना चल रहा है कि हमारे ब्रदर मुल्क ने इजराइल का ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। 2 दिन की खुशी मिली है पाकिस्तान को, क्योंकि भाई तीसरे दिन इजराइल फिर कुछ ऐसा करेगा कि फिर ये रोते फिरेंगे। तो आओ पहले देखते हैं पाकिस्तानियों की वीडियो, इस खुशी का थोड़ा सा आनंद लेते हैं पुरखियों का, उसके बाद करते हैं बात को। तो चलो देखते हैं वीडियो को। इसराइल की 1 बरस से जारी वहशियाना जारहियत के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। वाह 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 वाह, देखिए मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मुसलमान की मौत आती है तो वो इजराइल की तरफ भागता है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई। ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हमदर्द नेतन्याहू से टेलीफोनिक पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में, यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेज आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी कील ठोक ली है। आज ये पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद में ये अगर रोते हुए ना मिले ना तो मुझे बोल देना। देखा आपने फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये देखा आपने। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था, हाँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। ये सुनिएगा जरा, दिल खुश कर दिया। 2-4 दिन के अंदर। तो भैया मैं तो इराक के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ठाकुर तो गयो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेकिन ईरान जो आप डिफेंस में ये कर रहा है
एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ईरान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ईरान को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा, और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि यूएन से प्रेशर आ जाएगा, यूएस से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है, ठीक इस है। वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली तो वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज़्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इराक के लिए तो इजराइल ही बहुत है, लेकिन अब अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर इराक इसमें डायरेक्ट कूदेगा तो हम बेशक इजराइल का साथ देंगे और इजराइल के कंधे से कंधा मिला कर मारेंगे। अब अमेरिका भी डायरेक्ट शामिल हो जाएगा, अभी तक तो सिर्फ बैक सपोर्ट था, अब सामने से मारेंगे। और ये भी खबर आ रही है यूनाइटेड किंगडम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, तो इराक को 3 तरफ से मारा जाएगा। जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल क्या इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते? टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त एआई में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पर जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता क्योंकि, लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था। पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी, अल्लाह की मदद साथ होगी, तो लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। पहले भी अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने उनके सारे मिसाइल जो थे इसराइली बाउंड्रीज के अंदर आने से पहले ही ख़त्म कर दिए थे। अब ये 100 से ज़्यादा जो है डेंजरस मिसाइल कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ ईरान ने छोड़े हैं। तो इसराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो इतना उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, आपने आयरन डोम का नाम लिया। बेसिकली इजराइल को 3 लेयर्स कवर करती हैं। एंटी एयर डिफेंस है वो, इसके अंदर एक जो है वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है और एक डेविड स्लिंग है। ये 3 लेयर्स हैं
अब ये पेनिट्रेट कैसे हुए? ये पेनिट्रेट इसलिए हो गए क्योंकि उन मिसाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो बैटरी है उसके अंदर 16 मिसाइल होंगे, 17 होंगे, 20 होंगे, लेकिन जब 400 रॉकेट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि आप उसे इवेड कर सको या उसको आप डिस्ट्रॉय कर सको। सो दैट इज़ द थिंग। ईरान के पास बाकी कैपेसिटी है, दे कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड इजराइल। तो टारगेट्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं, मैंने देख रहा था, इन्होंने एयर बेसिस को भी टारगेट किया है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया है। और मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी ईरान की, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया वहाँ से अपने प्रॉक्सी के थ्रू। कैसे होंगे ईरान का, अब क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया है, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उनका उन्होंने बदला लिया। ठीक है, लेकिन दिमाग से रही है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया, पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना इक़्तिदाम उठा लिया ना। अगर इनके पास डिफेंड करने वाला सिस्टम ना होता तो वो कभी भी इस तरह बाई चांस वो जो है इतने मजाल वो ना दागते। उनके पास है, ईरान ने गुस्से में गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं गुस्से में नहीं की, उन्होंने सारा जो है ये एक स्केच बनाया हुआ है। अगर वो हम पे हमला करेंगे हम क्या सीन करेंगे, हम कैसे डिफेंड करेंगे, वो ऑलरेडी उनको जो है वो बना चुके हैं। ठीक है, उनके माइंड में भी है और ऑब्वियसली उनके साथ बहुत से ईरान के मिसाइल इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल के पास आयरन डोम है। आपको पता है कि इसराइल का वाहिद बाप अमेरिका है और अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री है वो उसके खिलाफ है। ठीक है, जो उन्होंने ये नहीं करना कि हम हमारी मुखालफत जो है वो अमेरिका से है, या उन्होंने ये करना है अमेरिका से सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने इनके साथ देना है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इसराइल का साथ देगा? इंडिया, इसराइल, मोदी साहब ने आज नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो पाकिस्तानियों को आज खुशी का दिन है, तो इन पाकिस्तानियों को कुछ हो लेने दो। 2 दिन के बाद ये रोते हुए नजर आएंगे और इनका वीडियो मैं ही बनाऊंगा। वाह भाई वाह। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी तो दोस्तों ये था वीडियो, तो भाई देख लिया आपने पुरखे कितने खुश हैं इस वक्त कि ईरान ने, हमारे बरादर मुल्क ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइलों से अटैक किया है। अब कितना नुकसान हुआ, कितनी मिसाइलें जो हैं वो इजराइल में जाकर लक्ष्य साधने में कामयाब हुई और किस किस जगह पर हुआ है ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, बहुत जश्न मना रहे हैं। लेकिन भाई सलूट करना पड़ेगा इजराइल को। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ एक देश, एक यहूदी देश जिसको आसपास के चारों तरफ के देश ख़त्म करना चाहते हैं कि यहूदी हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक इजराइल छोटा मुल्क है भाई, भारत से तो काफ़ी छोटा ही है, और कितनी ही आबादी वहाँ पर यहूदियों की होगी, लेकिन पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या है। ये होती है एकता, ये होती है यूनिटी, ये होती है एजुकेशन, ये होती है टेक्नोलॉजी। जब हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, उसके बाद ये नसरुल्लाह कोई था, उसको मारा, ठोकरा इजराइल ने, तो भाई काफ़ी सारे गमगीन माहौल थे। भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है मातम मना रहे थे। अब ये लोग काफ़ी खुश होंगे कि ईरान ने बदला ले लिया, ईरान ने बदला ले लिया। भाई अब पता नहीं कि इजराइल क्या करेगा ईरान के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन पुरखियों को, इन जिहादियों को थोड़ा खुशी का माहौल मिला है तो ये खुश हो रहे हैं। जब इजराइल ऐसा ठोकेगा इनको ना, यही लोग रोएंगे, फिर आलाइजान ईरान, आलाइजान फला ढमकाना। हमारे बॉलीवुड में भी कुछ जिहादी हैं, वो भी रोते दिखेंगे, हमें ही दिखेंगे, इन्हीं आंखों से दिखेंगे। भाई अभी 2 दिन की खुशी है, इनको मनाने दो। खुशी के बीच ही इनको दुख मिलने वाला है। इजराइल ऐसा देश है जो कभी भी शांत नहीं बैठता। अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो वो वापस, कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देता, और ऐसा जवाब देगा ईरान को भी कि दुनिया देखेगी भाई। बाकी आप दोस्तों को क्या कहना है इन पुरखियों को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।